नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर। मतदान के लिए अब केवल 4 दिन शेष। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर जीत की हैट्रिक लगाएगी भाजपा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आरोप, केंद्र की गलत नीतियों के कारण बढ़ी महंगाई व बेरोजगारी। और चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक, मतदान व मतगणना की तैयारियों का लिया जायजा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। मतदान के लिए अब केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा व कांग्रेस के नेता व उम्मीदवार निरंतर प्रचार में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बिलासपुर जिले के झंडूता, हमीरपुर मंडल और भोरंज में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी दी और कहा कि इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज का भारत आगे बढ़ना चाहता है और ऐसे में देश एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व को चुनने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमेशा से कांग्रेस का एजेंडा देश के पैसों को अपनी जेबों में भरने का रहा है और कांग्रेस भारत से परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई व बेरोजगारी बढ़ी है। हिमाचल दौरे के दौरान आज कांगड़ा जिले के शाहपुर और चंबा में चुनावी जनसभाओं में उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी गारंटियां पूरी कर जनता को लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार तमाम मुश्किलों के बावजूद ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात काम कर रही है और सभी गारंटियों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आई आपदा के दौरान राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से कटौती कर प्रभावित परिवारों की मदद की है। कांग्रेस महासचिव ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार आनंद शर्मा को विजयी बनाने में सहयोग का आग्रह किया ताकि विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा केवल सत्ता हथियाने के लिए राजनीति करती है, जिसका हाल ही में प्रदेश में भी उदाहरण देखने को मिला है। इस बीच शाहपुर के चंबी में अपने संबोधन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता ही असली ताकत है और जनता ही धनबल का मुकाबला कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी 4 लोकसभा सीटें और विधानसभा उपचुनाव की सभी 6 सीटें बड़े अंतर से जीतेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व सरकार के कार्यकाल में बने भ्रष्टाचार के दरवाजों को बंद कर 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया है, जिसे अब योजनाओं के माध्यम से लोगों में बांटा जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा सहित अन्य नेताओं ने भी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आंकड़ों में मजबूत है और चुनाव के बाद और मजबूत हो जाएगी। ऊना जिले में हरोली विधानसभा क्षेत्र के सलोह में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा महंगाई व बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में मातृशक्ति, युवाओं, किसानों और बागवानों को ठगा है। हमीरपुर जिले के बड़सर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हर महीने केवल कर्ज लेने का काम किया है और विकास का एक भी कार्य नहीं किया गया है। इसके अलावा जनता के हितों से जुड़े कार्यों को भी रोकने का काम किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की नाकामी के कारण ही कांग्रेस विधायकों ने उनका साथ छोड़ा है। शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप ने आज नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया।
जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस ने जनता को केवल गुमराह और परेशान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वायदों को पूरा करने में भी नाकाम रही है। दूसरी ओर मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने आज सुंदरनगर क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि सांसद बनने के बाद मंडी को स्मार्ट सिटी बनाना और कुल्लू में मेडिकल कॉलेज की स्थापना सहित पर्यटन की दृष्टि से जलोड़ी जोत व भूभू जोत पर सुरंग का निर्माण उनका प्रमुख लक्ष्य है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सेना में हिमाचल रेजिमेंट के गठन और सेब पर आयात शुल्क 100% करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज राज्य के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर चुनाव तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार व डॉक्टर सुखबीर सिंह सहित आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान और मतगणना प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक व उचित प्रबंध करने को कहा गया है। आयोग की ओर से नियुक्त सभी पर्यवेक्षकों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों, जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को हर समय अलर्ट रहने को भी कहा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग द्वारा रवाना किए गए मतदाता जागरूकता वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंच गए हैं। इन जिला मुख्यालयों से जागरूकता वाहनों को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। इन वाहनों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को 1 जून को 100% मतदान करने के लिए जागरूक किया जाएगा। निर्वाचन विभाग ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर और सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है। लोकसभा चुनाव और लाहौल स्पीति विधानसभा उपचुनाव के लिए ईवीएम सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से काजा पहुंचा दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि स्पीति उपमंडल के 29 मतदान केंद्रों के लिए 11 अतिरिक्त मशीनें भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को काजा में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम ले जाते समय चुनाव आयोग की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 1 जून को मतदान के बाद 2 जून को सभी मशीनों को केलंग में बने स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाएगा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं व पदाधिकारियों ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी और उनके त्याग व बलिदान को याद किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि पंडित नेहरू ने अपने कुशल नेतृत्व और सशक्त निर्णयों से आधुनिक भारत की नींव रखी थी। मंडी जिले में लारजी जल विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई पूरी तरह बहाल हो गई है और बहाली के बाद इस इकाई में 189,71,000 यूनिट का शुद्ध विद्युत उत्पादन हुआ है। इससे राज्य विद्युत बोर्ड को 948 लाख रुपए का अनुमानित राजस्व प्राप्त हुआ है। बोर्ड के निदेशक अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड इस परियोजना की शेष 2 इकाइयों को बहाल करने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा है। परियोजना की दूसरी इकाई में अगले महीने के अंत तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि परियोजना की सभी इकाइयां पूरी तरह बहाल होने के बाद लारजी जल विद्युत परियोजना हर वर्ष करीब 620 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन करेगी। ये परियोजना पिछले वर्ष जुलाई माह से भारी बरसात के कारण क्षतिग्रस्त होने से बंद पड़ी थी। प्रदेश के अनेक भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासतौर पर दिन के समय तापमान बढ़ने के कारण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। ऊना आज 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इसी तरह बिलासपुर का तापमान 42.7 डिग्री जबकि हमीरपुर का तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कई अन्य स्थानों पर भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर, मतदान के लिए अब केवल 4 दिन शेष। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर जीत की हैट्रिक लगाएगी भाजपा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आरोप, केंद्र की गलत नीतियों के कारण बढ़ी महंगाई व बेरोजगारी। और चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक, मतदान व मतगणना की तैयारियों का लिया जायजा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।